नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेहतर शासन और रचनात्मक विचार से देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। कर्नाटक में हुबली स्टेशन में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले सर्वदलीय बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आत्मनिर्भर और नए भारत का लक्ष्य केवल तभी हासिल होगा जब बेटियां आत्मविश्वास से तरक्की करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस सीआईएसएफ देश की संपत्तियों की कई तरह से सुरक्षा कर रही है। और क्रिकेट में अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में विराट कोहली ने 28वां शतक लगाया। भारत को पहली पारी के आधार पर 91 रन की बढ़त मिली। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 850 करोड़ रुपए की लागत से विकसित आईआईटी धारवाड़ का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का हुबली में उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने होसपेट हुबली तिनाईघाट खंड के विद्युतीकरण और होसपेट स्टेशन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। हुबली धारवाड़ में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने 520 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार से कर्नाटक में समृद्धि आई है। कर्नाटका के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो, यहां के नौजवानों को आगे बढ़ने के रोजगार के लगातार नए अवसर मिले, इसी दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार कर्नाटका के हर जिले, हर गांव, हर कस्बे के पूर्ण विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें शिलान्यास कर भूल जाती थीं, केवल राजनीतिक लाभ के लिए घोषणाएं की जाती थीं। श्री मोदी ने कहा कि आईआईटी धारवाड़ परिसर की आधारशिला उन्होंने रखी थी और आज उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर शासन और रचनात्मक विचार से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। पिछले 9 वर्षों में देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 3 गुना हो गए हैं। आईआईएम और आईआईटी की संख्या भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने लंदन में भारतीय लोकतंत्र के अपमान का मामला उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र न केवल सबसे बड़ा बल्कि ये दुनिया में लोकतंत्र की जननी भी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में 8,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 10 लेन वाले बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक जनसभा में कहा कि इसके साथ ही क्षेत्र में चल रही अन्य सड़क परियोजनाओं से विकास कार्यों को और बढ़ावा दिया जाएगा। ये सभी प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में सबका विकास को और गति देंगे, समृद्धि के रास्ते खोलेंगे। आप सभी को कनेक्टिविटी के इन प्रोजेक्ट के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे की वजह से आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण निवेश और रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। प्रधानमंत्री ने मांड्या में एक रोड शो भी किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के सुचारू संचालन के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की। ये बैठक संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले बुलाई गई थी। बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। 6 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। बजट सत्र 1 महीने के अवकाश के बाद फिर से शुरू हो रहा है। इस दौरान संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि भारत में लोकसभा में सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। श्री बिड़ला ने बहरीन में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक में कहा कि भारत में मजबूत भागीदारी लोकतंत्र और जीवंत बहुदलीय प्रणाली है, जहां नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अभिव्यक्ति मिलती है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारत का एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों बहरीन में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक में भाग ले रहा है। ये बैठक बहरीन के शहर मनामा में 15 मार्च तक चलेगी। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष जोआतो पचेको और बहरीन की स्पीकर फौजिया जैनल के साथ आपसी हित और सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जरा गौर से सुनिए, अपनी एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आत्मनिर्भर और नए भारत का लक्ष्य केवल तभी हासिल होगा जब बेटियां आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से तरक्की करें। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में महिला बाइक रैली के समारोह में शामिल हुईं। राष्ट्रपति ने वीडियो संदेश में कहा कि सभी तरह की चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद महिलाओं ने कौशल और हिम्मत से सफलता के रिकॉर्ड कायम किए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है और परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हो। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ देश की आर्थिक प्रगति में मुख्य भूमिका निभा रही है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था को 5,000 खरब डॉलर की बनाने में सकारात्मक कार्य कर रही है। देश के आर्थिक प्रगति में सीआईएसएफ का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा, इसकी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। मैं आज इसका बहुत मन से सराहना करता हूं। श्री शाह ने आज सुबह हैदराबाद में हाकिमपेट में सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद और वामपंथ कट्टरवाद को बर्दाश्त न करने की नीति आगामी वर्षों में भी जारी रहेगी और सीआईएसएफ की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गृह मंत्री ने आज त्रिशूर में भाजपा की जनशक्ति रैली में कहा कि यूपीए सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पुलवामा और उरी की घटनाओं के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया। पुलवामा और उरी में पाकिस्तान ने हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर टेररिस्टों को खत्म करने का काम भारत की सेना ने किया है। मोदी जी ने डिफेंस के साधनों के उत्पादन में भारत को 2014 की अपेक्षा 272% आगे बढ़ाने का काम किया है और देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादी गुट पूर्वी नागा राष्ट्रीय सरकार के 15 लोगों ने आज ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें गुट प्रमुख तोशाम मोसांग शामिल हुए। ये गुट 8 वर्षों तक सक्रिय रहा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी के लिए आवेदन की तारीख अब 30 मार्च तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के अनुसार आवेदनों के विवरण में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक सुधार किए जा सकेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक मामले के प्रभाव पर चर्चा के लिए भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। श्री चंद्रशेखर ने एक ट्वीट में कहा है कि स्टार्टअप नए भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदेशी निवेशकों का मार्च महीने में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में कुल निवेश 6,300 करोड़ रुपए का रहा।
विदेशी निवेशकों ने इक्विटी बाजार में 13,540 करोड़ रुपए निवेश किए, जबकि हाइब्रिड बाजारों में कुल निवेश 1,185 करोड़ रुपए का रहा। निवेशकों ने दूसरी तरफ ऋण बाजार से 2,987 करोड़ रुपए निकाले, जबकि दूसरे निवेशों से 5,380 करोड़ रुपए निकाले। इस तरह इस महीने अब तक कुल विदेशी निवेश 6,357 करोड़ रुपए का रहा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न दाखिल करने के बारे में विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव नारायण के साथ चर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता विशेषज्ञ से आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया, कर, बचत, निवेश विकल्पों और आयकर से संबंधित अन्य जानकारी ले सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। #AskAIR से ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारी यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अहमदाबाद में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 3 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी 571 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 91 रन की बढ़त बनाई। विराट कोहली ने 186 रन की शानदार पारी खेली। एक रिपोर्ट। चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला और लगभग 3.25 साल का सूखा समाप्त कर कोहली ने अपने करियर का 28वां टेस्ट शतक जड़ा। उन्होंने 364 गेंद में 186 रन की शानदार पारी खेली। यह उनके करियर का 75वां अंतर्राष्ट्रीय शतक भी है। अक्षर पटेल ने 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से तेजी से 79 रन बनाए। दोनों ने छठे विकेट के लिए 162 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त की नींव रखी। श्रेयस अय्यर पीठ में दर्द के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं उतर सके। भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 91 रन की बढ़त बनाई। कल 3 सेशन के खेल में ऑस्ट्रेलिया मैच ड्रॉ कराने की कोशिश करेगा, जबकि भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को गेंदबाजों से दिल्ली जैसी धारदार गेंदबाजी की उम्मीद होगी। दिल्ली में उन्होंने पहले सेशन में ही ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया था। स्पोर्ट डेस्क के साथ मनीषा खन्ना। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 480 रन बनाए थे। भारत श्रृंखला में 2-1 से आगे है। उधर WPL क्रिकेट में मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में इस समय यूपी वॉरियर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए यूपी वॉरियर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 4 विकेट पर 141 रन बना लिए हैं। ओडिशा में हॉकी प्रो लीग में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से हरा दिया है। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने हैट्रिक लगाई। भारत ने पहले मैच में जर्मनी को 3-2 से हराया था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। 10 दिन के मेले का उद्घाटन करते हुए श्री पटेल ने कहा कि दिव्यांगजनों को उद्यमी और शिल्पकार बनाने का ये अच्छा अवसर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेहतर शासन और रचनात्मक विचार से देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। कर्नाटक में हुबली स्टेशन में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले सर्वदलीय बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आत्मनिर्भर और नए भारत का लक्ष्य केवल तभी हासिल होगा जब बेटियां आत्मविश्वास से तरक्की करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस CISF देश की संपत्तियों की कई तरह से सुरक्षा कर रहा है। और क्रिकेट में अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे टेस्ट मैच में विराट कोहली ने 28वां शतक लगाया। भारत को पहली पारी के आधार पर 91 रन की बढ़त मिली। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।